देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में 35 से 40 घरों की ऐसी भी आबादी है जिनको इस जगह पे रहते 4 पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन अब तक इनको रास्ता मुयस्सर नहीं हो सका। सवाल खड़ा होता है कि इतनी बड़ी आबादी जहां पर है वहां से निकलना मेड़ों के सहारे कैसे ये लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मामला बस्ती जिले के कुदरहा विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सिकंदरपुर में आने वाले भरटोलवा का है। यहाँ पे राजभरों की आबादी है। लगभग 40 घरों का यहाँ पे रहना होता है, लेकिन इस गांव से निकलने के लिए किसी तरफ से रास्ता नहीं है। लोग मेड़ और पगडंडियों से निकलते हैं। स्थिति ये है कि अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो लोग खाट पे लाद के उसे तकरीबन 1 किलोमीटर का सफर तय करते हैं, तब एम्बुलेंस इनको मिलती है। छोटे बच्चे पढ़ने के लिए निकलते हैं तो फिलहाल बरसात का मौसम अगर नहीं है तो ये अपने स्कूल पहुंच जाते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में कुछ बच्चे इस कीचड़ में गिर के, मेड़ से गिर के फिर अपने कपड़े गंदे करके वापस आ जाते हैं। तो ऐसा जीवन है भरटोलवा के लोगों का। आखिर जिम्मेदार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे? स्थिति कुछ जटिल है, क्योंकि रास्ते जिधर से होके निकलते हैं उधर लोगों का नंबर है, लोगों के खेत हैं, लोगों की बाग मालकान है। अब लोग स्वेच्छा से रास्ता कैसे दें? जमीन बहुत कीमती हो गई है। अब इनकी समस्या का समाधान कैसे होगा? हमने कुछ लोगों से उनका दर्द जाना। आइए उनको सुनते हैं और महसूस करते हैं कि आखिर जब रास्ता ना हो और 600 से 700 मीटर का सफर आदमी को पैदल तय करना पड़े तो कितनी मुश्किल हो सकती है। देखते रहिए तोबा न्यूज। रास्ता नहीं है चाची इस गांव में। हाँ भैया, तो कैसे आते जाते हैं लोग? हम लोग का रास्ता नहीं है। गोरू भैंस के ले जाने चराने के लिए कोनो रास्ता नहीं है। उनके खेते में भैंस जाते हैं, 4 गाड़ी मिलता है, 4 बात मिलता है। हम लोग कैसे नहीं करें हैं? वही बगीचा में कैसे हाँ कोक के लेके जाइत है, तब जाए भैंस गोरू चरा पावत है। बच्चे स्कूल में जाते हैं, आदमी नहीं जा पा रही, जेकरे खेत में पड़ जाते हैं। 4 गाड़ी मिलता सुनाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद। हमारे गांव में और यहाँ बहुत दिक्कत है और इतना कह जा रहा है लेकिन रास्ता नहीं निकल रहा है। क्या करें हम लोग? कैसे जाएं, कैसे आएं? और कोई हमारा सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। अब रात में अगर इस बरसात में जाना पड़े, बरसात में जाना पड़े या कोई महिला को डिलीवरी पड़े तो उनको खटिया पे लाद के ले जाना पड़ता है। खटिया पे? हाँ, उसके बाद बगीचा में से तब जाके हम लोगों को गाड़ी मिलती है और एम्बुलेंस यहाँ घर घर तक आता ही नहीं है, तो क्या करें हम? बिल्कुल। सुनील राजभर। सुनील भाई, रास्ता नहीं है तो कुछ प्रयास किया आप लोगों ने इसके सर लिए? हम लोग बहुत प्रयास किए, प्रधान के माध्यम से या खुद अपने भी माध्यम से कोशिश किए, लेकिन हम लोग का कोई समस्या कहीं सुना नहीं जा रहा है। हम लोग कोशिश करना चाहते हैं कि हम लोग को रास्ता मिले, हमारे गांव का थोड़ा अच्छा विकास हो। प्रधान से भी यही निवेदन है और बाकी ब्लॉक जो प्रमुख है उनसे भी निवेदन है कि हमें रास्ता जल्द से जल्द करवाइए। हमारे गाँव का जो भी है समस्या सुने। चाची, रास्ता नहीं है तो बच्चे कैसे पढ़ने उड़ने जाते हैं? जाना गिरत परत आवे न कपड़ा लत्ता लथेर के अइहे घरे फींच नहवा जाइए और का होई? रास्ता जब नहीं है तो का करे? रास्ता नहीं है। नहीं दादा, पूरे गांव में रास्ता नहीं है? पूरे गांव में रास्ता नहीं है। आज कई पीढ़ी हो गई, 4 पीढ़ी समझ लीजिए, दादा बाबा राजा से लेके कोई रास्ता नहीं है। अब रास्ता के ही है, शादी ब्याह हो तो आदमी गर्मी महीन बैसाख जेठ रही तो अपन यार और खिताड़ी में जाता और कोई साधन नहीं है। नहीं साधन है। हाँ। बरसात का मौसम है। में भी तो ये बारिश नहीं हुआ, नहीं तो अब किसी का अगर रात में तबीयत यहाँ खराब हो जाए, बगीचा में लेकर जाते हैं, 4 पाई लेकर के बगीचा पे या रोड पर लेकर जाए या रोड पर या रोड पर, तभी जाए कोनो व्यवस्था हो। आपका नाम क्या है दादा? राम मिलन। दोस्तों, खड़े हुए हैं बस्ती जिले के विकास खंड कुदरहा और उस कुदरहा के अंतर्गत एक ग्राम पंचायत है सिकंदरपुर।
सिकंदरपुर का एक हिस्सा है जिसको भटौलिया कहते हैं। भर लोगों की बस्ती है और लगभग 40 से 45 घरों का यहाँ पे रहना है। और जैसा मुझे पता चला कि लगभग 4 पीढ़ियों से लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, लेकिन आज तक इस 45 घरों के लोगों के निकलने का रास्ता इनको नहीं मिल पाया। स्थिति ये है कि बरसात का मौसम है और ऐसे समय में अगर कोई भी इनके ऊपर आपत्ति आती है रात में या कुछ भी होता है तो इनको यहाँ से तकरीबन 600-700 मीटर दूर पद यात्रा करके या जो पीड़ित व्यक्ति हो उसको खाट पे लाद के लेके जाना पड़ता है, तब वहाँ से इनको एम्बुलेंस या साधन की व्यवस्था मिल पाती है। गंभीर समस्या है। आज के इस समय में अगर ऐसा है तो वो सोचने का विषय है और जिम्मेदारों की निगाह यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच रही, सवाल खड़ा होता है। नमस्कार।